दोस्तों, आज के ज़माने में लाखों लोग ही इंटरनेट का सही इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगियों को ही हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर लेते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसे सुनकर आपको भी बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जिला कन्नौज शहर के पास ये कस्बा पड़ता है जिसका नाम है छिबरामऊ। छिबरामऊ के उस सुनसान इलाके में रोहित नाम का एक लड़का संजीवनी नाम की लड़की को अपने मोबाइल में आपत्तिजनक फिल्में दिखा रहा था। हालांकि संजीवनी इस बात का विरोध कर रही थी। वो बार बार रोहित से उन फिल्मों को देखने से इनकार कर रही थी, लेकिन रोहित लगातार अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो बार बार संजीवनी को फिल्मों को देखने के लिए बोल रहा था। अब रोहित के बार बार बोलने की वजह से संजीवनी भी उन फिल्मों को देखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों रोहित के मोबाइल में उन आपत्तिजनक फिल्मों को देखने लगते हैं और थोड़ी देर फिल्में देखने के बाद ही रोहित संजीवनी के हाव भाव देखकर ये समझ जाता है कि संजीवनी अब पूरी तरह से संबंध बनाने के लिए तैयार है। इसके थोड़ी देर बाद ही रोहित संजीवनी के साथ अश्लील छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। अब संजीवनी भी पूरी तरह से जोश में आ चुकी थी। संजीवनी भी रोहित का साथ देने लगती है और थोड़ी देर अश्लील छेड़खानी करने के बाद ही रोहित एक ही झटके में अपने और संजीवनी के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर संबंध बनाने के बाद ही संजीवनी रोहित से बोलती है कि तुम मेरे साथ वैसे ही संबंध बनाओ जैसा फिल्मों में दिखाया गया है। संजीवनी की ये बात सुनकर रोहित खुश हो जाता है और रोहित संजीवनी के साथ वैसे ही संबंध बनाने लगता है जैसा जैसा उन आपत्तिजनक फिल्मों में दिखाया गया था। संजीवनी की आवाजें उस सुनसान जगह पर गूंजने लगती हैं। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं और तभी दोनों अपने अपने कपड़े पहनकर उस सुनसान जगह से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज की, जहाँ पर बीए में पढ़ने वाली एक लड़की को आपत्तिजनक फिल्में देखने की लत लग जाती है और जिसके चलते वो आगे चलकर गर्भवती हो जाती है। लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 10 दिसंबर 2013 उत्तर प्रदेश का जिला कन्नौज शहर में ही एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था प्रबल प्रताप। प्रबल प्रताप के परिवार में उसकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम संजीवनी और छोटी बेटी का नाम सलोनी था। प्रबल प्रताप का कन्नौज में ही इत्र का अच्छा खासा कारोबार था जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। दरअसल प्रबल प्रताप का नाम वहां के संपन्न लोगों में गिना जाता था। प्रबल प्रताप की बड़ी बेटी संजीवनी, जो दिखने में काफी सुंदर थी, वो पास ही के कॉलेज से BA की पढ़ाई कर रही थी, जबकि प्रबल प्रताप की छोटी बेटी सलोनी अभी 10th क्लास में ही पढ़ रही थी। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। दरअसल प्रबल प्रताप चाहते थे कि उनकी बड़ी बेटी संजीवनी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए ताकि उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। इसीलिए प्रबल प्रताप अपनी बेटी संजीवनी का खास ख्याल रखते थे। संजीवनी को कॉलेज में छोड़ने और कॉलेज से घर लाने के लिए प्रबल प्रताप ने एक ड्राइवर रखा हुआ था जिसका नाम था मनोज। मनोज हर रोज सुबह सुबह संजीवनी को गाड़ी में बिठाकर उसके कॉलेज में छोड़ देता था और छुट्टी होने पर वो संजीवनी को घर लेकर आ जाता था। इसी तरह से चलते चलते 4 महीने गुजर चुके थे। दरअसल जब भी संजीवनी अपने ड्राइवर मनोज के साथ कॉलेज में आती जाती थी तो बीच रास्ते में दोनों में बातचीत भी होती थी। दरअसल मनोज की उम्र भी 30 से 32 साल की ही थी। मनोज दिखने में ठीक ठाक था। अब बातचीत करते करते दोनों में कब दोस्ती हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता, लेकिन देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और संजीवनी आए दिन कॉलेज से बंक मार के मनोज के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाया करती थी। ये दोनों एक साथ शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। देखते ही देखते इनके प्यार को 6 महीने गुजर चुके थे। लेकिन इसी बीच में जब इनके अफेयर के बारे में प्रबल प्रताप को पता चलता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और प्रबल प्रताप उसी दिन अपने ड्राइवर मनोज को अपने पास बुलाते हैं और उसे काफी भला बुरा बोलते हैं। भला बुरा बोलने के बाद प्रबल प्रताप मनोज का हिसाब करके
उसे ड्राइवर की नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी संजीवनी को अपने पास बुलाते हैं और उसे काफी डांटते फटकारते हैं। वो अपनी बेटी संजीवनी को ये चेतावनी देते हैं कि अगर आइंदा से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी पढ़ाई बंद करके तुम्हें घर में बिठा दूंगा। इतना बोलकर प्रबल प्रताप वहां से चले जाते हैं और संजीवनी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कमरे में जाने के बाद संजीवनी लगातार रो रही थी। क्योंकि संजीवनी मनोज को बेहद प्यार करने लगी थी और संजीवनी मनोज से बिछड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब इसी तरह से चलते चलते 3 महीने गुजर जाते हैं। अब संजीवनी किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। अब एक दिन जब संजीवनी अपने कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा पी रही होती है, तभी वहां पर रोहित नाम का एक लड़का आता है जो संजीवनी के कॉलेज में ही पढ़ता था। अब जैसे ही रोहित की नज़र संजीवनी पे पड़ती है तो रोहित दंग रह जाता है। क्योंकि संजीवनी दिखने में बेहद सुंदर थी और रोहित कन्नौज के एक कस्बे छिबरामऊ के बाहुबली नेता ददन सिंह का इकलौता बेटा था। अब रोहित की नज़र जैसे ही संजीवनी पे पड़ती है तो वो उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन संजीवनी उसे इग्नोर कर देती है। हालांकि रोहित पहली नजर में ही संजीवनी को अपना दिल दे चुका था, लेकिन मनोज के साथ अफेयर टूटने की वजह से संजीवनी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसीलिए वो रोहित के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। अब इसी तरह से चलते चलते 6 महीने गुजर जाते हैं। इन 6 महीनों में रोहित ने कई बार संजीवनी को दोस्ती के लिए प्रपोज किया था, लेकिन संजीवनी हर बार रोहित को ये बोलकर मना कर देती थी कि वो कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आती है, आशिकी करने के लिए नहीं आती। लेकिन जैसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं तो एक दिन संजीवनी को इस बात का एहसास होता है कि रोहित उसके साथ सच्चा प्यार करता है। और उसी दिन संजीवनी रोहित के पास जाकर उसे बोलती है कि चलो आज कैंटीन में कुछ खा पी कर आते हैं। अब रोहित ये देखकर हैरान हो जाता है, जिस लड़की के पीछे वो 6 महीनों से घूम रहा था वो लड़की आज उसे खुद कैंटीन में जाने के लिए बोल रही थी। ये देखकर रोहित बेहद खुश हो जाता है। तभी दोनों कैंटीन में जाते हैं। कैंटीन में जाकर दोनों खाते पीते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं और यहीं से संजीवनी और रोहित की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता। अब आए दिन संजीवनी कॉलेज से बंक मार के रोहित के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाया करती थी। अब इसी बीच में एक दिन रोहित संजीवनी से बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें अपना फार्म हाउस दिखाता हूँ। संजीवनी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो रोहित से बेहद प्यार करने लगी थी। अब रोहित संजीवनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने फार्म हाउस पर लेकर चला जाता है। फार्म हाउस पे जाने के बाद रोहित संजीवनी को वो जानवर दिखाता है जो उसने अपने फार्म हाउस पर रखे हुए थे। दरअसल रोहित ने अपने फार्म हाउस पर घोड़े, मुर्गियों के अलावा और भी कई तरह के जानवर रखे हुए थे, जिन्हें देखकर संजीवनी बेहद खुश हो जाती है। अब फार्म हाउस पे घुमाने के बाद रोहित संजीवनी को एक कमरे में लेकर चला जाता है और कमरे में जाने के बाद रोहित संजीवनी को प्यार करने लगता है। संजीवनी भी उसका साथ देने लगती है। लेकिन तभी अचानक रोहित अपना मोबाइल निकालकर उसमें कुछ आपत्तिजनक फिल्में चला देता है और संजीवनी से बोलता है कि तुम भी मेरे साथ इन फिल्मों को देखो। अब पहले तो संजीवनी शर्मा जाती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन रोहित लगातार संजीवनी के ऊपर दबाव बना रहा था, इसीलिए संजीवनी उन फिल्मों को देखने के लिए तैयार हो जाती है। अब थोड़ी देर फिल्में देखने के बाद ही संजीवनी के हाव भाव देखकर रोहित समझ जाता है कि संजीवनी अब संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तभी रोहित एक ही झटके में अपने और संजीवनी के कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन संजीवनी रोहित से बोलती है कि तुम मेरे साथ वैसे ही संबंध बनाओ जैसा फिल्मों में दिखाया गया है। संजीवनी की ये बात सुनकर रोहित पूरे जोश में आ जाता है और जोश में आकर रोहित संजीवनी के साथ भी वैसे ही संबंध बनाने लगता है जैसा उन आपत्तिजनक फिल्मों में दिखाया गया था। अब दोनों की प्यार भरी आवाजें फार्म हाउस के उस कमरे में गूंजने लगती हैं। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद दोनों शांत पड़ जाते हैं और तभी दोनों फार्म हाउस से निकलकर अपने घरों में चले जाते हैं। अब रोहित संजीवनी को अपनी गाड़ी में बिठाकर संजीवनी के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद भी संजीवनी की आंखों में मोहब्बतीजनक फिल्में घूम रही थी। अब जैसे ही रात होती है और संजीवनी अपने कमरे में जाती है तो संजीवनी भी अपने मोबाइल में आपत्तिजनक फिल्में देखने लगती है। क्योंकि संजीवनी को आपत्तिजनक फिल्में देखने की लत लग चुकी थी। संजीवनी पूरी रात ही उन फिल्मों को देखती रहती है और जैसे ही सुबह होती है तो संजीवनी रोहित को कॉल करती है और उसे बोलती है कि चलो यार आज फिर हम फार्म हाउस पर जाएंगे। संजीवनी की ये बात सुनकर रोहित समझ जाता है कि संजीवनी को क्या चाहिए। दोपहर होते ही रोहित अपनी गाड़ी लेकर
संजीवनी के घर पर पहुंच जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस पर लेकर चला जाता है। जाने के बाद दोनों फिर से संबंध बनाते हैं। दरअसल अब आए दिन संजीवनी रोहित के साथ उसके फार्म हाउस पर जाने लगी थी और उसके साथ संबंध बनाने लगी थी। ऐसे ही चलते चलते 8 महीने गुजर चुके थे। अब इसी बीच में एक दिन जब संजीवनी को इस बात का पता चलता है कि रोहित के साथ संबंध बनाने की वजह से वो गर्भवती हो गई है, तो संजीवनी के होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही ये बात वो रोहित को बताती है तो रोहित के भी होश उड़ जाते हैं। अब दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करेंगे, लेकिन जैसे ही उस दिन संजीवनी अपने घर पर जाती है तो उसकी माँ को भी इस बात का पता चल जाता है और गुस्से में आकर संजीवनी की माँ पूरे घर को अपने सर पर उठा लेती है। संजीवनी की माँ हाथ धोकर संजीवनी के पीछे पड़ चुकी थी। वो बार बार संजीवनी से पूछ रही थी कि तेरे पेट में ये पाप किसका है। अब पहले तो संजीवनी अपना मुंह नहीं खोलती, लेकिन जब उसकी माँ बार बार उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है तो संजीवनी रोहित और अपने बारे में अपनी माँ को सारी बात बता देती है। संजीवनी अपनी माँ को बोलती है कि वो रोहित से बेहद प्यार करती है और उसके साथ ही शादी करना चाहती है। लेकिन ये बात सुनकर संजीवनी की माँ काफी गुस्से में थी। अब संजीवनी को डांटने फटकारने के बाद उसकी माँ अपने काम पर लग चुकी थी। अब जैसे ही शाम होती है तो संजीवनी के पापा घर पर आते हैं और तभी संजीवनी की माँ संजीवनी के बारे में अपने पति को सब कुछ बता देती है। लेकिन इस बार प्रबल प्रताप गुस्से की बजाय प्यार से अपनी बेटी संजीवनी को अपने पास बुलाते हैं और रोहित के बारे में उससे पूछते हैं। और जैसे ही संजीवनी अपने पिता को रोहित के बारे में बताती है तो वो बोलने लगते हैं कि मैं उसके पिता ददन सिंह को जानता हूँ, कि रोहित का पिता ददन सिंह शिबरा मऊ का बाहुबली नेता था। अब पूरी बात जानने के बाद संजीवनी के पिता उसे अपने कमरे में भेज देते हैं और अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने लगते हैं। और संजीवनी जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो रोहित को फोन करती है और उसे सारी बात के बारे में बताती है कि किस तरह से मेरी माँ मेरे गर्भवती होने की वजह से आज गुस्से में है। लेकिन संजीवनी की ये बात सुनकर रोहित हंसने लगता है और तभी रोहित संजीवनी को बताता है कि मैंने अपने और तुम्हारे बारे में अपने पिता ददन सिंह को सब कुछ बता दिया है और मेरे पिता हमारी शादी के लिए मान गए हैं। ये बात सुनकर संजीवनी भी बेहद खुश हो जाती है और तभी रोहित संजीवनी को बोलता है कि मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप को हमारे घर पर बुलाया है मिलने के लिए, तुम कल अपने माँ बाप को मेरे घर पर भेज देना। अब इसके अगले दिन ही संजीवनी के माँ बाप रोहित के घर पर चले जाते हैं उसके माँ बाप से मिलने के लिए। अब दोनों परिवार बैठकर बातचीत करते हैं और ये फैसला करते हैं कि हमें जल्द से जल्द संजीवनी और रोहित की शादी कर देनी चाहिए। अब इसके करीब 1 महीने बाद ही रोहित और संजीवनी की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद संजीवनी अपने पति रोहित के घर में जाती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। फिलहाल रोहित और संजीवनी दोनों एक साथ बेहद खुश हैं और अब तो दोनों के पास एक बेटा भी है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।